नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में एक बार फिर से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को लेकर के कई कयास लगाए जा रहे हैं। पवन सिंह जनसुराज में शामिल होंगे या बीजेपी में, इस बात को लेकर के एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। देखिए, पावर स्टार पवन सिंह के साथ में एक बड़ा वोट बैंक जुड़ गया है। एक अच्छा खासा नंबर जो है वो पवन सिंह के साथ है और ये तमाम राजनीतिक दल जो है वो समझ रहे हैं, जान रहे हैं। एक बार फिर से बीजेपी के वो बड़े नेता, यानी यूं कहिए कि भोजपुरी के बड़े कलाकार मनोज तिवारी जो है वो फिर से एक बार पवन सिंह से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। पवन सिंह को फिर से बीजेपी में शामिल कराने की कवायद शुरू कर दी गई है। पवन सिंह को लेकर के ये कोशिश की जा रही है कि पवन सिंह किसी तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ आ जाए। इसे लेकर के मनोज तिवारी भी उनसे मिले हैं। उनके बाद कई फोटो तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें वो जोरदार ठहाके लगाते दिख रहे हैं एक दूसरे के साथ में। और इस तस्वीरों पर ये साफ कयास लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह को बीजेपी में लाने की ये पूरी तैयारी की जा रही है। देखिए, पवन सिंह इससे पहले 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। उस समय भी कई बातें सामने आई थी। मनोज तिवारी भी पटना आए थे, बिहार आए थे और बिहार आने के बाद पवन सिंह को मनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन उस समय पवन सिंह बीजेपी को लेकर के काफी नाराज थे, बीजेपी के नेताओं से नाराज थे और साफ एक संकेत दे रहे थे कि जब हमने जो सीट मांगा उससे अगर नहीं दिया गया तो फिर साफ है कि हम बीजेपी में तो नहीं जाएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से रिजल्ट सामने आए थे लोकसभा चुनाव के दौरान और दूसरे नंबर पर पावर स्टार पवन सिंह रहे थे और उसके बाद से तमाम नेताओं को ये लग गया था कि पवन सिंह के अंदर वो वोट बैंक की कैपेसिटी है, लोग उनसे जुड़ सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा, जो कि कुशवाहा के बड़े लीडर माने जाते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और एक पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे में उन्हें हराना चुनाव, और वो भी काराकाट जैसे लोकसभा सीट पर, जहां पर एक आज ये कुशवाहा लैंड है, वहां पर उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को हराया। तो ये साफ संकेत था कि पावर स्टार पवन सिंह के साथ एक वोट है जो उनके साथ वो जहां जाएंगे उनके साथ जाएगी। अब ऐसे में सभी लोग चाहते हैं, चाहे जनसुराज के नाम की चर्चा तेज है कि जनसुराज में भी वो जा सकते हैं, हालांकि इसमें पूरी मोहर जो है वो पवन सिंह ही लगाएंगे। लेकिन इस बात की जो है खबरें सामने आई हैं, सूत्रों से अगर हम बताएं आपको तो लगभग ये माना जा रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह की नजदीकियां या प्राथमिकता कहिए, पवन सिंह जुड़ना भी चाहते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता उनके लिस्ट में बीजेपी है। अगर बीजेपी से उन्हें अच्छी ऑफर आती है सीटों को लेकर के, सीट पर अगर उनको जिस सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उस सीट पर अगर वो लड़ते हैं तो फिर वो हो सकते हैं कि बीजेपी में शामिल हो। लेकिन उससे बड़ी बात आपको बता दें, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर पवन सिंह की डिमांड काफी हाई है, चाहे वो काराकाट लोकसभा हो, क्योंकि जहां से वो खुद चुनाव लड़े उसमें 6 विधानसभा सीट आता है, या फिर आरा जहां उनका घर ही है, वो आरा लोकसभा के तमाम विधानसभा सीटों, उन सीटों पर पवन सिंह की डिमांड बहुत हाई है, लोग उनको चाहते हैं, पसंद कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पवन सिंह का राजनीतिक करियर कैसे बढ़ता है आगे, किसके साथ वो अपना सफर जारी करते हैं। हम लगातार इस तरीके की अपडेट आपको देंगे, इनसे जुड़े हुए खबरें आपको लगातार दिखाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत धन्यवाद।